अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? मेरी कुछ चुगली कर रहा है पहला पार्ट देख के, मेरी ज़ुबान दांतों के नीचे आ गई है। अच्छा तो गाइस, अगर तो आप मेरी वीडियो का पहला पार्ट देख के यहाँ हैं तो मोस्ट वेलकम, और अगर अभी आपने नहीं देखा है तो पहले आप जाएँ और वो पार्ट देखें। सेकंड थिंग, उस पार्ट के स्टार्ट में मैंने ये बोला था कि अगर कोई बात किसी को हर्ट हो एंड ऑल दैट, तो मतलब आई एम सॉरी, बट मैंने ऐसी कोई बात की ही नहीं क्योंकि वहाँ पे वो टॉपिक ही नहीं हुआ जो मैं बेसिकली करना चाहती थी। तो अब मैं मतलब हार्ट टू हार्ट में बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी कोई चीज़ सोच समझ के नहीं बोली, इसीलिए इंसान अक्सर औकात गलती कर जाता है। तो अगेन आई एम सॉरी इन एडवांस। एक तो मैं सॉरी बहुत करती हूँ। खैर, बात यह है कि अब मेरे पास कोई सवाल नहीं है जिनके मैंने जवाब देने हैं, बल्कि मेरे पास नहीं, मुनीब के साथ ऐसे बोलती हूँ। आई एम सो कन्फ्यूज्ड। ओके, मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मुझे करने हैं आप लोगों से। मुझे हंसी आई जा रही है अपनी बातों पे, मैं हंसना चाहती हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई मुझसे पूछता है कि मुनीब आपका क्या लगता है, मैं बताती हूँ बेटा है, फिर मुझसे पूछते हैं आपके हस्बैंड क्या करते हैं, मैं बताती हूँ हस्बैंड नहीं है, हम सेपरेट हैं। तो पहला जो रिएक्शन मुझे मिलता है, ओह सॉरी, मेरा ये मकसद नहीं था पूछने का। मतलब रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, इट्स ओके। आप बेसिक एक क्वेश्चन पूछे हो, मैंने उसका आंसर किया, इसमें सॉरी वाली क्या बात है? एंड मतलब तरस क्यों खाया जाता है मेरे पे? तरस की ज़रूरत मुझे जब थी तो मुझ पर किसी ने तरस नहीं खाया। जब मुझे 500,000 लोगों में रुखसत किया गया था, तो उन 500 में से कोई 5 भी मेरे पीछे नहीं आई ये पूछने की क्या तुम खुश हो? और माँ बाप को मैं बता नहीं सकती थी कि मैं खुश हूँ या नहीं, क्योंकि मैं जानती थी मेरी शादी किन हालात में हुई है, मेरी फैमिली ने किस तरह से मुझे रुखसत किया है। मेरे मायके में ना कभी माइक्रोवेव नहीं था। एसी हम गर्मियों में हफ्ते में एक बार ये सोच के लगाते थे कि आज जैसे हमारी ईद है, ठीक है, और अगर कभी हफ्ते में एक बार लगाने पे भी उस मंथ बिल ज़्यादा आ जाता था, तो मामा उससे अगले मंथ कहती थी कि उन एसी नहीं लाना जब तक कोई मेहमान नहीं आएगा, ठीक है। उन माँ बाप ने मुझे जहेज़ में वो चीज़ें दी जो मैंने आई गेस कभी नाम भी नहीं सुने थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मैं इसके लिए उनका ज़िंदगी जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बट वो भूल गए थे कि वो किस सोसाइटी में रहते हैं। तो यहाँ मैं बहुत ही कुछ हार्श रियलिटीज़ के बारे में बात करूँगी। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे तर्स की ज़रूरत तब थी जब कोर्ट में मेरा केस था, मेरे पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं थे कि मैं पैसे दूँ और वो खुला का नोटिस भेजे। उस टाइम पे ये सो कॉल्ड रिश्तेदार मेरे घर आके मेरे माँ बाप से वो कर्जा वापस मांग रहे थे जो उन्होंने मेरी शादी पे दिया था। और शादी पे देते हुए ये बोला था कि 5 साल बाद 10 साल बाद जो साढ़े धीयां पुत्र का ब्याह होएगा तो इसी वापस ले लेंगे। ये रिश्तेदार मैं तब एहसानमंद होती इनकी जब ये मेरे माँ बाप को सिखाते कि तुम एक ऐसे मर्द से अपनी बेटी की शादी कर रहे हो जिसकी पहले एक तलाक हुई हुई है, तो तुम लोग जहेज़ ना भी दो तो चलेगा। उसने अपना घर बसाना है, उसका घर टूटा हुआ है, तुम अपनी बेटी को निकाह करके रुखसत कर दो क्योंकि तुम लोग के नहीं वसाइल हैं। यकीन करें, अगर उन्होंने ये किया होता तो उनका दुख कई हद तक कम होता। उसकी वजह ये है कि सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक मेरे माँ बाप ने कर्जे में डूब के मेरी शादी की, और शादी क्या, तलाक के बाद मैंने अपने सारे कर्जे उतारे। मुझे तब तरस चाहिए था। ये वीडियो अगर मेरे ख़ानदान के वो लोग देख रहे हैं जो मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे ये बात करते हैं, हाय बेचारी, मुझे बेचारी ना कहें। आई एम नॉट बेचारी, मैं तब बेचारी थी यार जब मेरा चलना फिरना उठना बैठना हर चीज़ किसी शख्स के ऊपर मुनहसर थी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये जिक्र किया कि फेमिनिस्ट होना क्या है या क्या होता है, बट किसी मर्द को भी ये हक नहीं है कि वो किसी लड़की की ज़िंदगी को अपनी मलकियत समझ के उस लड़की को कार्टून समझे या पपेट समझे और अपनी मर्ज़ी से खेलने का बोले। खैर, मैं अपने माजी या अपने एक्स के मतलब किसी किस्म की कोई बुराई करने की बिल्कुल रवादार नहीं हूँ, बट मैं यहाँ कुछ बातें ज़रूर क्लियर करना चाहती हूँ। जब मैं भूख काट रही थी, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। चलो तलाक भी बात की बात है, जब मैं 9 महीने अपने मायके में रह रही थी, मेरी माँ के बाद मैं मामा साथ डॉक्टर पे जाती थी और कुछ नहीं बोला। डॉक्टर मेरी मामा को कहता था कि अनार खिलाएं, दूध पिलाएं, तो ना बातों को मैं मजाक के रंग देती थी। डॉक्टर के सामने कह देना दूध तो मैं पीती नहीं, मुझे स्मेल से आवाज़ आ रही होती है, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ 1.5 गिरवी दूध आता था तब। और अनार ऐसे था कि शायद खाते ही बस अमीर लोग हैं। तो बहुत बहुत मुश्किल टाइम था, कोई नहीं आया, कोई मेरे मजदूर बाप की ना किसी ने मदद नहीं की। फिर मैंने शोबिस ज्वाइन किया। मेरे ख़ानदान के बहुत से लोग और सोशल मीडिया के बहुत से लोग पूछते हैं मैंने शोबिस क्यों छोड़ा। सबसे पहली बात जो आती है वो ये आती है कि मैंने शोबिस ज्वाइन क्यों किया, और मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने शोबिस छोड़ा नहीं है, ठीक है। आई स्टिल वांट टू डू एक्टिंग, एक्टिंग का बहुत शौक है मुझे। मैंने ज्वाइन क्यों किया वो भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं मेरे माजी से कनेक्ट करती है और मैं अपनी माजी से बहुत पहले निकल चुकी हूँ। तो मैं बस एक अपनी गलती शेयर करूँगी कि मैंने ये सिर्फ दिखाने के लिए ज्वाइन किया था, ठीक है, कि मैं भी मॉडर्न बन सकती हूँ, मेरे अंदर भी मॉडल है, और ये मेरी गलती है, ठीक है। रीज़न क्या है कि कुछ लोगों को सिर्फ ये शो करवाना था कि अगर मैं बहन जी भी हूँ ना, तो मेरे अंदर एक मॉडर्न लड़की है जो सिर्फ तरबियत की वजह से छुपी हुई है।
और एक्टिंग नो डाउट मेरा शौक था। एक्टिंग के स्टार्ट के लिए आपको मॉडलिंग करनी पड़ती है। इफ़ यू आर इन दिस फील्ड यू डेफिनेटली हैव आइडिया। सेकंड, यहाँ पे दो चीज़ें चलती हैं, एक आपका बैकग्राउंड ताल्लुक होना चाहिए, सेकंड पैसा। अगर आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो, आप जाके मतलब मैं अगर एक जगह ऑडिशन में गई हूँ और एक और लड़की आई और मैं बिल्कुल बहुत प्यारी लग रही हूँ और वो बहुत नॉर्मल है, बट वो अपनी गाड़ी में आई और मैं ऊबर करा के गई हूँ और मैं जाके रेंट एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे जो कोऑर्डिनेटर जिसने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया है वो रेंट लेके देगा, तो वहाँ पे मेरा टैलेंट, मेरी ब्यूटी मैटर नहीं करेगी, उस लड़की का अपनी गाड़ी में आना मैटर करेगा और वो सिलेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ द शोबिज़। तो यहाँ पे सिर्फ पैसा और बैकग्राउंड चलता है। यहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली की कोई लड़की सर्वाइव नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो ये बचता है कि आप किसी अमीर और बैकग्राउंड वाले डायरेक्टर को अपना फ्रेंड बना लें। बाकी यू ऑल नो व्हाट आई मीन। खैर, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मेरे लिए बनी वो थी मेरा रेयर डे। मैं लाहौर के अंदरून से हूँ, तो मेरा रेयर डे का प्रॉब्लम था और एक्टिंग में ये चीज़ नहीं चाहिए होती। थर्ड प्रॉब्लम बनी मोटापा। कैमरा आपको 4 गुना मोटा कर देता है और मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम मोटी 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 हुई जा रही थी बिकॉज ऑफ सम डिप्रेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल दैट। अब प्रॉब्लम ये है, अब जब मेरी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हुई है, थोड़ा सा मैंने अपनी माँ को सुख देने की, मेरी मामा ने बहुत दुख देखे हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि मेरा बाप नहीं अच्छा, मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि मेरे पापा ने माँ को सुख नहीं दिए, और मामा भी कभी ये नहीं कहती, वो ये कहती है मेरे नसीब। बट मामा ने बहुत टफ लाइफ गुजारी है, कपड़े सी के मैं पाला या जो भी जिस तरह भी, मामा ने सुख नहीं देखे यार। मामा के लिए लोग तो चलो जो गरीब है ना, जो मैक्सिमम गरीब है, उनके लिए ईद होती है। मेरी माँ ईद पे भी ईद को हमारे लिए ईद बनाने की कोशिश में लग जाती थी। कपड़े कहते हैं ना, कपड़े तक नहीं पहनती थी, बच्चे थे पता नहीं था। हमें ये कहती थी कि मेरी मतलब हमारी फैमिली में रिचुअल है कि ईद के जो पहले दिन है हमारी फैमिली सारी गैदरिंग होती है, मतलब ताई अम्मी चाचू वगैरह हम सब इकट्ठे होते हैं। तो उस दिन भी मामा ये कह के कपड़े नहीं पहनती थी कि मैं काम करना है कि नीचे गंदे हो जाएंगे, मैं नए कपड़े गंदे कर लूँ। असल रीज़न क्या होती थी, उन्होंने बनाए नहीं होते थे, बच्चे थे, हमें पता ही नहीं था। खैर, बहुत मुश्किल मेरी माँ ने ज़िंदगी। और इस टाइम मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि अगर वो मेरी जेब में लाखों रुपए भी डाले ना, तो उसका एक एक रुपया मेरी माँ के ऊपर से सदके वारी कर दूँ मैं। उस औरत ने इतना कुछ किया है ना हमारे लिए, मतलब यार, अगर कहते हैं ना कि कभी किसी ने फरिश्ता नहीं देखा, मेरी माँ असल लफ्ज़ों में फ़रिश्ता है। मासूम, हर चीज़ से बेखबर, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है कुछ नहीं, उनके साथ कौन क्या कर रहा है कुछ नहीं, रिश्ते निभाने वाली, हर किसी के आगे झुकने वाली, सिर्फ मतलब उन्होंने कभी यार, कभी कोई होता है ना अपनी औलाद में बैठ के किसी का कोई गिला शिकवा ही कर देना कि फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया, वो तक नहीं किया। जैसे जैसे बड़े होते गए समझ आती गई, देखते गए, दुनिया देखी, बाहर निकले, समझ में आया कि नहीं, इनके साथ ज़्यादती हो रही है। अब जो सबसे बड़ा अलमी है वो ये है कि अब जब मैं अपनी माँ को खुशियाँ दे रही हूँ तो लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो लोग, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, अपने बचपन से लेके अब तक जिन्हें मैंने अपना समझा, जिनको मैं अपना कहती रही कि ये अपने, ये हमारे हैं, ये सिर्फ हमारे हैं, उन लोगों ने इतने मतलब अपने असल रंग दिखाए हैं ना, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और जिन लोगों को सारी ज़िंदगी मैं हासिद, मुनाफिक और दुश्मन समझती रही, वो मेरी खुशियों में ऐसे खुश हुए हैं जैसे सगे वो हैं। मतलब मुझे इंसान पहचानने ही नहीं आए। मैं अपनी आस्तीन में कई सांप पालती रही और मुझे पता ही नहीं चला, और मैं नहीं, मामा पालती रही। फिर उनकी वजह से हमें पालने पड़े क्योंकि मामा ने हमें सिखाया ये आपका अपना है, ये आपका अपना है, इसकी इज्जत करो। तो बात अब ये है कि मुझसे बहुत से लोग इस वजह से नाराज़ हुए। जब मैंने शोबिज़ में गई, मैं स्टार्ट किया, वहाँ पे हुआ ये कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे कुछ कज़न्स ने फेक आईडीज़ बना के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन के मुझे टेस्ट किया। अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने किरदार का मतलब मैं यहाँ कोई गवाही नहीं दे रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया की किसी भी मोड़ पे, किसी भी जगह पे खड़े होकर कह सकती हूँ कि मैं औरत और बेटी और बहन तो बाद में, लेकिन मैं एक बाकिरदार माँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक माँ हूँ। कोई औरत बहक सकती है, एक माँ कभी नहीं बहक सकती, और वो माँ जो अपने बच्चे का बाप भी बनी हो वो कभी नहीं बहक सकती। खैर, मैंने ज़िंदगी में बहुत ऊंच नीच देखी। अच्छा हुआ ये कि जब मुझे आजमाया गया फेक आईडीज़ बना के, लेट्स सपोज मेरे उस कज़न का नाम है सैड, क्योंकि मैं बहुत सैड हुई थी उस हरकत के बाद, उसका नाम लगा लो सैड। हुआ ये कि मुझे जब अननोन आईडी से मैसेजेस आए, मैंने उस आईडी की, मेरी ना आदत है जब कोई इस तरह का हो ना मामला, कोई मुझे काम के लिए या वैसे करे कॉन्टैक्ट, मैं प्रॉपर उसकी पोस्टमार्टम करती हूँ आईडी का। तो मैं गई, फेसबुक पे ऑप्शन था, मतलब ये बात कोई 3 साल पुरानी, आप पता नहीं है कि नहीं, जब आप आईडी की डिटेल और बायो वगैरह में जाते हो ना, जो नई रिसेंटली आईडी बनी होती है उसमें वो आ जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है और कॉल का ऑप्शन आता है। तो जब मैंने उस पर क्लिक किया जस्ट टू नो द नंबर, कि डायल में वो नंबर आ जाए, और मेरी मतलब फातिमा को ना शुरू से हैकिंग एंड ऑल दैट कवर है, तो मैंने कहा कि नंबर की डिटेल निकाल ले, एवं जैसे बंदे को बैठे बैठे, या अल्लाह ने शायद दिखाना होता है। मैंने जब वो नंबर डायल पैड की तरफ मैंने कॉपी पेस्ट किया तो वो सैड भाई लिखा आ गया। ठीक है, सैड में उनका स्पोज वाला नाम बोल रही हूँ। आप यकीन करें, सर से लेके पाँव तक थरथल्ली नहीं मच जाती वो। और मैंने उस टाइम जब मेरी सिचुएशन एकदम मम्मा ने देखी, मैंने उनसे बात शेयर की, मेरी माँ के 1 सेकंड में सारे मान टूट गए। उस टाइम उन्हें भी हकीकत नज़र आ गई कि यार इस तरह भी होता है। सिर्फ टू मेक श्योर कि मैं कोई बाकिरदार हूँ या मैं शोबिज़ में जाके ख़राब हो गई हूँ, ये हरकत की गई। मुझे बुरा नहीं लगा, बट एक्चुअली मुझे बुरा लगा।
क्यों यार? वजह, वो मेरे भाई हैं, ठीक है, लेकिन वो भाई तब कहाँ थे जब उनकी बहन अकेले, बाप बीमार था और कोर्ट में अकेले वकीलों के बीच खज्जल हो रही थी अपने खुला का केस लड़ने के लिए। वो भाई कहाँ थे जब मैं उस घर में खुश नहीं थी? कभी मुझसे किसी ने एक फ़ोन करके ये तक नहीं पूछा था कि तुम किस हाल में हो बहन? ये इज्जतों के ठेकेदार भाई तब कहाँ होते हैं? मेरे माँ बाप ने कभी मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। आफ्टर तलाक, शादी से पहले अबाया पहनने वाली, जी हाँ जी वाली, ये डर के घर से अकेडमी से घर जाने वाली कि रास्ते में पापा के किसी ने दोस्त ने देख लिया तो घर खबर पहुंच जाएगी किसकी नज़र ज़मीन से ऊपर आई थी। ऐसी लड़की को आज़ादी तब दी गई जब ठोकर खा के, तलाक का दाग लगा के वो लड़की वापस आगे बैठ गई, एक बेटे की माँ बन गई। तब आज़ादी दी गई। काश ये आज़ादी मुझे शादी से पहले मिली होती तो कुछ बन के शादी कर लेती, कि जब मेरा शौहर मुझे आगे से किसी और की बीवी की मिसाल दे के ये कहता कि वो जज की बेटी है, वो फ़लाँ है, वो फ़लाँ है, तो कम से कम मैं आगे से कुछ बोल के ये तो कह सकती कि मैं भी फ़लाँ हूँ, या मैं फ़लाँ जॉब कर रही हूँ, या मैं इतना कमा रही हूँ, या मेरे मुँह में ज़ुबान तो होती कि मैं अपने हक़ के लिए बोलती। इनसिक्योर से इनसिक्योर तरीन लड़की बनती गई डे बाय डे, और अपनी ज़ात खा गई मैं। सिर्फ इसलिए कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो सिर्फ सिंपल आईकॉम किया हुआ है। मेरी क्या औकात है? मेरा बैकग्राउंड गरीब है, मैंने आईकॉम किया हुआ है, आई एम ज़ीरो, आई एम यूज़लेस, मैं तो प्यारी भी नहीं हूँ, मेरे मुँह पे दाने हैं। जस्ट ये थी मैं, ये थी मेरी ज़ात। इससे ज़्यादा ना मुझे कभी कुछ बताया गया, ना सिखाया गया। मासूम माँ, मासूम बाप, आगे से मासूम मैं, अच्छी बच्ची, एंड लाइफ स्पॉइल। अब जब मैं फील्ड में गई सबसे पहले तो ये हरकत हुई, उसके बाद मेरे ख़ानदान के इज्जत के ठेकेदारों ने उठ के मेरे लिए, मेरे माँ बाप को धमकियाँ देना स्टार्ट कर दी। जिथे नज़र आई वढ़ देंगे, एने गुजरा का ना ख़राब करता है, फलाना टमकाना। आज उनकी बेटियाँ टिकटॉक्स बना रही हैं, आज वो लोग सोशल मीडिया पे घूम फिर रहे हैं। टिकटॉक्स सब बनाते हैं, ठीक है। शोबिज़ में मैं गई, अपना लक आजमाने, समहाउ समवेयर नहीं चला। और ऑनेस्टली बताऊँ, हर बंदा एफएससी करता है ये सोच के कि आगे मेडिकल करूँगा। कुछ लोग बनते हैं, कुछ डॉक्टर नहीं बन सकते। कोई इंजीनियरिंग में जाता है, छोड़ देता है, किसी और फील्ड में निकल जाता है। हर बंदा अपनी अपनी पसंद के पैशन में ट्राई करता है, बट इट डज़ नॉट मीन कि वो बन के ही निकलेगा। कोई फेल होते हैं, कोई अपना पाथ चेंज कर लेते हैं, सबकी डिफरेंट डिफरेंट किस्मत होती है। अब कुछ लोग जो पहले कहते थे वट देंगे कट देंगे, मेरी अम्मा से पूछ रहे थे, हाँ उदा कोई कम नहीं आया, गई तो सी कितना कुछ नहीं, मतलब समझ नहीं आता मुझे लिटरली नहीं समझ आता। उसके अलावा मतलब, अच्छा, हम जब गैदरिंग्स वगैरह में जाते हैं ना, हमारे मुंह पे कभी किसी ने कोई बात नहीं की, ठीक है। यूजुअली मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, मैं बहुत कम जाती हूँ, बट जब जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फेस टू फेस तो सब इज्जत ही देते हैं, और पीठ पीछे अच्छा को भी बातें होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई हमारे बारे में बुरा सोचे, और समटाइम अफवाहें भी होती हैं, किसी का नाम इस्तेमाल करके लोग कह देते हैं। बट जो बातें सुनने में आई वो हजम करने वाली नहीं थी, लिटरली। मतलब वो लोग, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफुरुल्लाह, मतलब फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, जो मेरे थर्ड कज़न जाके लगते हैं, आई डोंट वांट टू से दिस, अल्लाह मुझे माफ़ करे, जिनकी अपनी बेटियां शादियों से पहले भाग गई, शादी वाले दिन भाग गई, वो उठ उठ के हमें बातें कर रहे होते हैं। जिनके घर जुए के पैसों से चल रहे हैं, जवारी हैं एक नंबर के, वो हमें मतलब बता रहे होते हैं कि यह हलाल दी कमाई है, ते हराम दी। मतलब मर्द बाहर जाके जुआ खेल के आके घर दे दे तो वो लोग अमीर हैं, बट अगर हम टिकटॉक पे लाइव आके कमा के घर चला रहे हैं तो हम हरामदे भी हैं और हम गरीब भी हैं। तो ये तो मुझे खैर समझ नहीं आती। मेरी इस वीडियो का सिर्फ एक मकसद है, देखो यार, मैं हर जगह जा के अपनी सफाइयाँ नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। हर गैदरिंग में जा के ये नहीं बता सकती हूँ मैंने शोबिज़ क्यों छोड़ा, मैं शोबिज़ में क्यों गई, फलाना टमकाना ये वो। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, शोबिज़ में जाना वॉज माई मिस्टेक बट स्टिल माई पैशन। मैं स्टिल एक्टिंग करना चाहती हूँ, और अगर किस्मत ने कभी साथ दिया तो करूँगी। मैंने एक ड्रामा सीरियल किया था जो कि प्रोड्यूसर का पंगा हो गया है, शायद मेरी किस्मत में नहीं था, उसमें उन्हें करेक्टर ही रेड़े वाला चाहिए था, तो वो मैंने किया। अल्लाह ने चाहा तो वो ऑनर आ जाएगा, वो कंप्लीटेड है, वो कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है, तो प्लीज़ वो आकर ना आ जाए, क्योंकि वो आने के बाद माइट भी मुझे काम मिलने के चांसेस ज़्यादा हूँ। बट कहने का मकसद ये है कि मैंने एक्टिंग छोड़ी नहीं है, मैं करना चाहती हूँ, और अगर ये कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर देख रहा है तो प्लीज़ यार मुझे चांस दो, आई एम अ गुड एक्टर, तो मैं करूँगी, मैंने छोड़ा नहीं है। लेकिन यार इसको मैंने सब कुछ नहीं समझ लिया, मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू कैन डू दिस। आप गैदरिंग्स में जाओ, पार्टीज़ में जाओ, आप उठो बैठो लोगों में, यू नो व्हाट आई मीन, इट्स नॉट डिफिकल्ट। लेकिन मैं वो हूँ नहीं ना, मैं वो पर्सनैलिटी ही नहीं हूँ, मैं वो चीज़ ही नहीं हूँ, मतलब मेरे अंदर वो है ही नहीं, वो गट्स ही नहीं है कि मैं मतलब शोबिज़ में जाके सर्वाइव कर सकूँ। मैं ऐसी बंदी हूँ कि अगर मैं 2 मिनट के लिए खामोश होना चाह रही हूँ, मेरे पास कोई बोल है, कोई इंसान बोल रहा है, तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ। वो बंदी शोर शराबा, पार्टीज़, गैदरिंग, इन सब में नहीं जा सकती। मैं काम से काम रखने वाली बंदी हूँ। मुझे खामोशी पसंद है, सुकून पसंद है, किच किच नहीं पसंद, शोर नहीं पसंद, शादियाँ नहीं पसंद, मतलब। और ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने कोई लाइफ के इंसिडेंट से बरी हो गई हूँ, लैला मजनू टाइप सीन, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पर्सनैलिटी बाय बर्थ ही है, सुमुन बुकमुन उम्यून जो होता है ना वो। तो मैं गई, मुझे नहीं समझ में आया, मैं निकल आई, बट आई एम स्टिल ट्राइंग कि मैं कमाऊँ, मैं अपना घर चलाऊँ। फाती ने बहुत मेहनत की है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है। मैंने खाना बना के बेचा है, मैंने टिफ़िन्स बना के खाने बेचे हैं। ये जस्ट एक हिंट है टू ऑल ऑफ दोज जो एकदम शॉक हो जाते हैं,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ। मैंने बहुत टफ टाइम गुजारा है। इवन दो अब तो चलो डाइवोर्स हो गई, अब तो मेरे ख्याल में कोई आके मेरे पेरेंट्स को बात नहीं कर सकता। मैं 9 महीने में मतलब मैं इतना इतना अपना बैली लेके मेट्रो के धक्के खाती थी कि मुझे जॉब मिल जाए, बिकॉज बेबी होने से पहले डिसाइडेड था कि बच्चा होगा, उनको दे के तलाक हो जाएगी। लेकिन जब बच्चा हुआ, माँ सद के जाए, मैं मेरी लाश से गुजरेंगे तो ये मेरा मुनीब को हाथ लगा सकते हैं, मुझसे कोई मेरा बच्चा नहीं ले सकता। तो इन शॉर्ट ये कि ये डिसाइडेड था, बच्ची थी, जो सबने फैसले किए, शादी क्या, तलाक क्या, बच्चा देना क्या, सब माना। लेकिन जिस मोमेंट में माँ बनी उस टाइम मैं इतनी मजबूत हो गई ना कि उसके बाद कोई मुझे हिला नहीं सका। मैं मर के भी ना दूँ अपना बच्चा। तो इन शॉर्ट ये कि बच्चे को पालने के लिए मैं शुरू से लगी हुई हूँ। अल्लाह ने बहुत साथ दिया, इतना साथ दिया, ऐसे ऐसे रास्ते बनाए हैं, ऐसे ऐसे वेज खोले हैं कि मैं बता नहीं सकती। वो कहते हैं इंसान सफ़ेद पोश होता है। अब मैं अगर अपने राज खोलती या बताती तो लोगों ने फिर कहना था ऐसे माँ प्यो इस काबिल नहीं गई है वो। मेरी जब डिलीवरी हुई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मेरे इन लॉज ने, मेरे एक्स हस्बैंड ने ये बात बहुत ज़्यादा फैलाई कि वो तो सरकारी अस्पताल लै गए, जे मेरे बच्चे कुछ हो जाता उन्हें तब भी मेरी परवाह नहीं थी। जे साडा बच्चा चेंज हो जाता हॉस्पिटलों में तो बच्चे बदल देते हैं, ये वो। तो मुझे फ्लू हो रहा है। तो खैर फिर उसी की बात शुरू हो जाती है। खैर कहने का मकसद ये है कि बड़े बड़े टफ टाइम से गुजरी, कोई नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं साथ दिया, टगे टगे की बातें की। मैं जस्ट एक बात कहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैं मरूँगी ना तो मुझे पता है कि मैं एक हैप्पी और सेटिस्फाइड स्माइल के साथ अल्लाह के सामने खड़े होके ये कह सकती हूँ कि मेरे रब ने मुझे जो ताल्लुक, जो रिश्ते दिए थे ना, मैंने उनकी कदर की है। मैं अपनी माँ की अच्छी बेटी बनी हूँ, मैंने अपने बाप की अच्छी बेटी बन के दिखाया है, मैं अपने बेटे की बाकिरदार और अच्छी माँ बनी हूँ, मैंने अपने बहन भाइयों के साथ कभी ज्यादती नहीं की। जब मैं अल्लाह को ये सुरखरू होकर कह सकती हूँ तो फिर आप लोग कौन होते हैं फजूल के मुफ्ती सनाउल्लाह, हाजी सनाउल्लाह बनने वाले, जिनसे अपने घर, अपनी बेटियाँ, अपनी कमाइयाँ तो संभाली नहीं जा रही। आप लोग कौन होते हैं मुझे जज करने वाले? हाथ जोड़े देखें, जिए और जीने दें। प्लीज़ मुझे जज नहीं करें। फेक आईडीज़ बना के मुझसे मैसेज करके ये ना पूछें कि दुबई में क्या जॉब कर रही हो, कितनी तुम्हारी सैलरी है, क्योंकि मैं 2 रुपये कमाऊँ या 100 रुपये कमाऊँ, वो मैंने अपनी मम्मा को ही देने हैं, आपको नहीं देने, ठीक है। तो बस दुआ में याद रखें। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, बट प्लीज़ एवरीवन, प्लीज़, हर बेटी, कहते हैं ना माएँ सांझी होती हैं, बिल्कुल इस तरह बेटियां भी सांझी होती हैं। तो किसी की बेटी को उठ के इल्ज़ाम देने से बेहतर है खुदा का खौफ करें और अपनी बेटियों के नसीबों की दुआ करें, क्योंकि दुनिया गोल है और अपने दिए हुए चक्कर जब वापस आते हैं ना तो फिर ऐसे चक्कर आते हैं ना कि अल्लाह माफ़ करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी ये कह सकती हूँ कि मैंने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं की, कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। मेरे दिल में ऐसे ऐसे जवाब है ना जो मैं शीशे के आगे खड़े होकर सोचती हूँ कि अगर ये मैंने ऐसे दिया होता ना तो अगले की बैंड बज जाती। एंड ट्रस्ट में आपकी बैंड बज सकती है, लेकिन सिर्फ एक मुझे मेरी तरबियत रोक लेती है, दूसरा खौफ खुदा कि कभी अल्लाह के सामने मुझे ये ना कहना पड़े कि या अल्लाह पाक सॉरी, या मेरा ये मकसद नहीं था, या कभी ऐसा ना हो कि जब मैं नमाज़ के लिए बैठूँ तो मैं अल्लाह से ऐसे करके देख भी ना सकूँ कि मैंने ये ज़्यादती की हुई है। तो अगर किसी का मेरी वजह से दिल टूटता है या दुख है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट अनटिल अनलेस मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया तो आपको कोई हक नहीं है मेरी लाइफ के ठेकेदार बनने का। तो प्लीज़ खुश रहें, अपनी दुआ में याद रखें, ढेर सारी दुआ में याद रखें, स्पेशली मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, मेरे पेरेंट्स की ज़िंदगी और सेहत के लिए करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट टाइम हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे और इसके बाद हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखें और अगेन हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।